हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल में। आज जो पैराग्राफ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द अनलकी फेस, जो एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है जिसमें अकबर, बीरबल और उस गरीब ब्राह्मण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है और कौन सा सेंटेंस इसमें यूज हुआ है सब आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपके लिए पढ़ना और इंग्लिश को समझना आसान हो जाए। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और इसको हम समझेंगे ग्रामेटिकली। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द अनलकी फेस। अनलकी होता है अशुभ या बदकिस्मत। सबसे पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे फुल स्टॉप तक, जिससे कि हम इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके बारे में जानना। उसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। वंस अकबर हर्ड ऑफ ए पुअर ब्राह्मण पीपल बिलीव्ड वाज अनलकी। वंस होता है एक बार, अकबर जानते ही हैं। अकबर हर्ड सुना, ए एक, पुअर गरीब, और पीपल लोग, बिलीव्ड मानते थे या विश्वास करते थे, अनलकी अशुभ। और थे आया है क्योंकि ये पास्ट में है स्टोरी। अब इसका हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। वंस एक बार, अकबर हर्ड ऑफ ए पुअर ब्राह्मण, अकबर ने एक बार एक गरीब ब्राह्मण के बारे में सुना। क्या सुना? पीपल बिलीव्ड वाज अनलकी, लोग विश्वास करते थे या मानते थे कि वो क्या है, वो अशुभ है। सो अकबर वांटेड टू फाइंड द ट्रुथ। शो होता है इसलिए, वांटेड चाहता था, सिंपल पास्ट में यूज हुआ है। फाइंड पता लगाना, ट्रुथ सत्य का। सो अकबर वांटेड टू फाइंड द ट्रुथ, इसलिए अकबर जो थे वो क्या थे, सत्य का पता लगाना चाहते थे या सत्य को जानना चाहते थे। ही इन्वाइटेड द ब्राह्मण, ही कौन? अकबर। ही इन्वाइटेड द ब्राह्मण, अकबर ने या उन्होंने उस ब्राह्मण को आमंत्रित किया या निमंत्रण दिया। टू स्टे, रुकने के लिए। एट द पैलेस, पैलेस होता है महल, पैलेस में। फॉर ए नाइट, एक रात के लिए। जो अकबर थे उन्होंने कहा कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ, और उस ब्राह्मण को, जो अशुभ ब्राह्मण था, उसको एक रात अपने महल में रुकने के लिए आमंत्रित किया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमित अटारीवाल। अकबर शाह द ब्राह्मण्स फेस इन द मॉर्निंग, यहाँ एन छूट गया था, इन द मॉर्निंग, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। अकबर जानते ही हैं, सा देखा, फेस चेहरा, मॉर्निंग सुबह में। अकबर सा द ब्राह्मण्स फेस इन द मॉर्निंग, सामान्य देखा, ब्राह्मण्स फेस, ये अपोस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है का, की, के। तो ब्राह्मण्स फेस, ब्राह्मण का चेहरा, और इस अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। अकबर सा द ब्राह्मण्स फेस, अकबर ने उस ब्राह्मण का चेहरा देखा। इन द मॉर्निंग, सुबह में। However, nothing happened. However होता है हालांकि, ये यद्यपि, nothing कुछ भी नहीं, happened घटित हुआ। However, nothing happened, यद्यपि कुछ भी नहीं हुआ। All went well until lunch time. लंच टाइम होता है दोपहर के भोजन का समय। until तक, went किसी चीज़ का जारी रहना, well अच्छे से। All went well until lunch time, सब कुछ ठीक चलता रहा दोपहर के भोजन के समय तक। एज अकबर वाज हैविंग लंच, एज जब, अकबर वाज हैविंग लंच, लंच जानते हैं दोपहर का समय। जब हैविंग किसी चीज़ को जब कंटिन्यूटी में दिखाया जाता है पास्ट में, तो वो खा रहे थे, तो हैविंग लंच। जैसे वो उस समय आया, मैं लंच खा रहा था। व्हेन ही केम, आई वॉज हैविंग लंच, मैं अपना लंच कर रहा था, अपना खाना खा रहा था। तो हैव को हम इस तरह से लगाते हैं। वैसे हैव में आईएनजी नहीं लगती,
रखने के अर्थ में नहीं लगती, करने के अर्थ में जरूर लग जाती है। मैं अपना दोपहर का भोजन कर रहा था। एज अकबर वाज हैविंग लंच, जब अकबर अपना जो दोपहर का भोजन है वो कर रहे थे, हिज चेयर ब्रोक, जो उनकी कुर्सी थी वो टूट गई। ब्रोक होता है टूटना, उनकी कुर्सी टूट गई। ही फेल डाउन, फेल डाउन होता है नीचे गिरना। ही फेल डाउन, और वह नीचे गिर गए या गिर पड़े। ही देन रिमेंबर्ड सीइंग द ब्राह्मण्स फेस इन द मॉर्निंग। रिमेंबर्ड होता है याद आया या याद दिलाना, सीइंग देख कर, ब्राह्मण्स फेस ब्राह्मण का चेहरा, इन द मॉर्निंग सुबह में। ही देन उसे फिर, रिमेंबर्ड याद आया, सीइंग द ब्राह्मण्स फेस कि उन्होंने सुबह में क्या करा था, ब्राह्मण का चेहरा देखा था जो अनलकी था, इन द मॉर्निंग सुबह के समय। ही इमीडिएटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्राह्मण वुड बी हैंग्ड टू डेथ। इमीडिएटली होता है तुरंत, डिक्लेयर्ड घोषणा की, दैट की, वुड बी हैंग्ड, हैंग्ड होता है फांसी पे चढ़ाना, टू डेथ मृत्यु, और वुड मतलब फ्यूचर की एक एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है। ही इमीडिएटली डिक्लेयर्ड दैट, जो बीरबल थे ही इमीडिएटली डिक्लेयर्ड दैट, जो अकबर थे उनके लिए ही यूज हुआ है। ही इमीडिएटली तुरंत, डिक्लेयर्ड दैट उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि द ब्राह्मण वुड बी हैंग्ड टू डेथ, जो ब्राह्मण है उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। वुड बी हैंग्ड टू डेथ, उन्हें मृत्यु की सज़ा दी जाएगी फांसी लगाकर, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी। बीरबल हर्ड ऑफ इट, बीरबल ने इसके बारे में सुना। बीरबल हर्ड ऑफ इट, बीरबल ने इसके बारे में सुना। एंड मीट द पुअर ब्राह्मण, मीट मिलना, एंड मीट द पुअर ब्राह्मण, और क्या हुआ, उस गरीब ब्राह्मण से मिले। ही टोल्ड द ब्राह्मण टू डू एज ही सेड, जब जो बीरबल थे उनसे मिले, उन गरीब ब्राह्मण से, उन्होंने क्या कहा, आप वैसा ही करना। ही टोल्ड द ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण से कहा, टू डू एज ही सेड, वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ, क्योंकि ही क्या है यहाँ, ही बीरबल हैं। व्हेन आस्क्ड फॉर हिज लास्ट विश, आस्क्ड फॉर होता है पूछी गई या कोई जवाब मांगा गया, लास्ट विश अंतिम इच्छा। व्हेन जब, आस्क्ड फॉर हिज लास्ट विश जब उस गरीब ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड टू स्पीक टू अकबर, जो ब्राह्मण थे रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, टू स्पीक बात करने का, टू अकबर, उन ब्राह्मण ने अकबर से बात करने का अनुरोध किया। अकबर अराइव्ड, फिर क्या हुआ, फिर अकबर जो थे वो आए। द ब्राह्मण सैड, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, ओ किंग यू सा माई फेस एंड हैड टू गिव अप योर लंच। ओ किंग, हे राजा, सामा ने देखा, फेस चेहरा, गिव अप होता है त्यागना, लंच दोपहर का भोजन। ओ किंग, हे राजा, यू सा माई फेस, आपने मेरा चेहरा देखा या तुमने मेरा चेहरा देखा, एंड और हैड टू गिव अप योर लंच। हैड टू जब यूज होता है तो यहाँ पड़ा, पड़ा का अर्थ आता है, और हैव टू होगा तो पड़ेगा। हैव टू गिव अप योर लंच, और क्या हुआ, अपना दोपहर का भोजन आपको त्यागना पड़ा, ठीक है। बट आई सा योर फेस एंड नाउ हैव टू गिव अप माई लाइफ। बट लेकिन, गिव अप सेम वही है, त्यागना, नाउ अब, बट लेकिन, आई सा योर फेस, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, सा यहाँ इसलिए आया है सेकेंड फॉर्म। बट आई सा योर फेस, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, एंड नाउ हैव टू गिव अप माई लाइफ, और अब मुझे अपना जीवन त्यागना पड़ेगा या अपनी जान देनी पड़ेगी, ऐसा उसने कहा। हैव टू और हैड टू में अंतर समझ गए। हैड टू पास्ट का है, पड़ा,
और हैव टू पड़ेगा फ्यूचर में, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। हैव टू गिव अप माई लाइफ, मुझे अपनी जान त्यागनी पड़ेगी। अकबर रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, रियलाइज्ड होता है एहसास हुआ या महसूस हुआ, फुलिशनेस मूर्खता। अकबर रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, अकबर को एहसास हुआ अपनी मूर्खता का। ही कॉल्ड ऑफ द हैंगिंग एंड अपोलोजाइज्ड टू द ब्राह्मण। कॉल ऑफ होता है स्थगित करना, रद्द करना, जैसे मीटिंग वगैरह कॉल ऑफ करते हैं, रद्द करना। हैंगिंग फांसी, अपोलोजाइज्ड होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। ही कॉल्ड ऑफ द हैंगिंग, उन्होंने फांसी रद्द कर दी। एंड अपोलोजाइज्ड टू द ब्राह्मण, और ब्राह्मण से माफ़ी मांगी। ही आल्सो गेव हिम ए सैक फुल ऑफ कोइंस। गिव होता है देना, उसकी सेकंड फॉर्म गेव आल्सो भी। सैक होता है थैला या बोरा। फुल ऑफ कोइंस, कोइंस होते हैं सिक्के, सिक्कों से भरा। ही आल्सो गेव हिम ए सैक फुल ऑफ कोइंस। जो अकबर थे उन्होंने क्या किया, एक सिक्कों से भरा थैला भी उन्हें दिया, जो गरीब ब्राह्मण थे। तो ये थी हमारी स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी को लाइक ज़रूर करना, और पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश सीखें। हम इसी तरह रोज़ाना सुबह 7 बजे इसी तरह की ये वीडियो लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें और आपको हर एक चीज़ मिलती रहे हमारे यूट्यूब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।